विजय मंदिर की यात्रा के बाद मैं आ गया हूँ सांची के स्तूप की तरफ। सांची के स्तूप जाने से पहले मैं वहाँ के जो म्यूज़ियम है उसमें आया हूँ। म्यूज़ियम की टिकट 5 रुपये की है और 5 रुपये की टिकट लेने के बाद मैंने जो अंदर है वो प्रवेश कर लिया है। सर जॉन मार्शल स्मृति भवन, और इन्होंने इस स्तूप के ऊपर रिसर्च इनका है। तो ये इसी में रहते थे, इसी बंगले में, और इसी बंगले को उनके स्मृति भवन के रूप में बदल दिया गया है। ये हवेली अभी पूरी तरह से बंद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी हवेली है। जब इन्होंने रिसर्च किया होगा तब ये इसमें रहा करते थे, और उस समय से लेकर आज तक इसकी जो बनावट है वो सहेजी गई है उसी रूप में। ये दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गई, हर चीज़। ये साइड प्लान है इस पूरे आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम सांची का। ये 6.30 एकड़ में फैला हुआ है। म्यूज़ियम की जो बिल्डिंग है देखिए वो ये है मेन हॉल, एंटर, गैलरी 1, गैलरी 2, गैलरी 3, पिक्चर गैलरी ये है, और फिर ये सब है गार्डन एरिया है, बुकिंग विंडो, मार्शल हाउस जहाँ जहाँ मैं अभी गया हूँ मार्शल हाउस ये है, और पाथवेज, बाउंड्री वॉल, टेम्पल रिमेन्स, टेम्पल की जो बाकी निशानी है वो है, वो किस जगह है ये रहा एंशियंट टेम्पल रिमेन्स। और ये मैप है, मैप में क्या है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स इन इंडिया अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये म्यूज़ियम है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में है। दोस्तों देखिए ये है यहाँ पे भैया, अच्छा हो सके ना, एक मिनट, ये है, मैं इस मंदिर तक आ गया हूँ। म्यूज़ियम के अंदर ये मंदिर है जो खंडहर अवस्था में है, और ये मंदिर शंकर जी का था। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हाँ अच्छा, ये शिवलिंग है दोस्तों। तो ये शिवलिंग आप लोगों ने स्थापित किया है या पहले? सही है। अच्छा, प्राचीन जब समय से मंदिर हट गया लेकिन शिवलिंग रहा यहाँ पे। तो आप लोग हर सोमवार को पूजा भी करते हैं इसकी। स्तूप अवशेष संग्रहालय के खुले प्रांगण में प्रदर्शित बौद्ध स्तूप के अवशेष निकटवर्ती जिले सीहोर में स्थित पांगुरारिया नामक प्राचीन बौद्ध स्थल से लाए गए हैं। गैलरी में अलग अलग शिलाएं, अलग अलग मूर्तियां हैं। बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क है, और इसकी जो जानकारी, यहाँ ग्लेज़र शो होता है, और बुद्ध के बारे में यहाँ भी कई जानकारी दी हुई है। देखिए इंटरप्रिटेशन सेंटर है जिसमें परिचय बिंदु है, जहाँ बुद्ध की लाइफ के बारे में बताया गया, उनके बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में बताया गया है। ये देखिए, ये जो रास्ता है ये है गाड़ियों के लिए, बट मैं क्योंकि ट्रैक करते आ रहा था तो मैं थक चुका था, तो किसी ने मुझे बताया कि यहाँ से आप शॉर्टकट लेके आ सकते हैं। बाकी यहाँ से चढ़ते हैं, देखते हैं, पैदल थोड़ा फ़ायदेमंद रहेगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा। यहाँ से मैंने टिकट लिया, पीछे लॉकर भी है। फ्यू आर कैरिंग लैपटॉप और यानी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं ऐसी जो बहुत कीमती हैं, तो आप उसको लॉकर में रख सकते हैं, और लॉकर की चाबी अपनी जेब में जैसे मैंने रखी है। तो ये सुविधा है, और ये एकदम मुफ्त सुविधा है। और ये देखिए, तीसरी शती ईसा पूर्व में, गजब। किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं तो फोटोग्राफी के लिए आपको दिखते होंगे लोग जो फ़ोटो खींचते हैं, और इस सांची स्तूप पर मुझे एक साहब मिले हैं, एक दोस्त मिले हैं। तो ये जानते हैं कि कैसे अपनी टेक्निक आजमाते हैं और क्या क्या इनके अंदर हुनर है जिससे कैमरे से झटपट फ़ोटो निकाल लेते हैं। तो बताओ दोस्त, नाम क्या है आपका? कहाँ के हो? हैं? सांची से ही हो? तो ये बताओ कि ये झटपट फ़ोटो वाला जो तरीका होता क्या है? सर अर्जेंट प्रिंट निकाल के दे देते हैं। कैसे निकालते हैं इतनी खूबसूरत फ़ोटोज़, तुरंत कैसे निकालते हैं आप लोग? प्रिंटर से सर। प्रिंटर है आपके पास? हाँ सर। तो ये पूरा सेटअप आपने कहाँ बैठा रखा है? प्रिंटर कहाँ है आपका? उसे ऊपर रखा है। अच्छा, इसके पीछे। हाँ। ओके, तो ये कैमरा बताइए थोड़ा सा, कैमरे का कितना क्या है, कैमरे का नाम क्या है, और क्या है इसकी कॉस्ट कितनी आती है पूरी? इसका कैनन 6D Mark II है। हाँ। ये 1.5 लाख का आता है। अच्छा, ये मतलब फ़ोटोज़ के लिए बेस्ट रहता है। हाँ। और आपने कैसे शुरुआत की थी करियर की? कैसे पता लगा कि आपको फ़ोटोग्राफ़र ही बनना है? इस चीज़ में कैसे आना है? हाँ। हाँ, कब आइडिया लगा आपको?
सर मेरे को तो 5 साल हो गए फोटोग्राफी करते हुए। हाँ पहले छोटे कैमरे से करता था, हाँ। तो धीरे धीरे डेवलप होता गया है, तो आज ये बड़ा कैमरा हाथ में है। तो खुशी होती है हाँ सर, बहुत खुशी होती है और धीरे धीरे और आगे और करने का है। और करने का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये है फोटोग्राफिंग, एक फोटोग्राफी का ये भी एक चेहरा है। तो शौक़ है जो यहाँ पे इन्होंने करियर बना लिया अपना। और आप भी जब आएँ तो फ़ोटो खिंचवाएं इन भाई साहब से, बहुत ही प्यारे और मृदुभाषी इंसान है। थैंक यू सो मच मेरे भाई। वेलकम। ये लैंग्वेज जो है सिंगली है। सिंगली है। सिंगली है, श्रीलंकन जो आते हैं ना हाँ। उनके लिए लिख रहा तो सिंगली यहाँ क्यों लिखी? श्रीलंका से बौद्ध धर्म, श्रीलंका के काफी विजिटर आते हैं उनके लिए। और मेरे ख्याल से श्रीलंका के साथ वो मिलके बनाया गया है वाला जो परिसर था। वो मॉडर्न टेम्पल है, श्रीलंका के साथ मिलके नहीं बनाया। हाँ। श्रीलंका को गवर्नमेंट ने लैंड दी थी, उन्होंने बनाया है। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, ये जो 4 गेट हैं ये हाँ। 1st सेंचुरी BC के हैं। आंध्रा की एक डायनेस्टी है, उसका नाम है सातवाहन। गौतमी पुत्र सातकर्णी नाम का राजा है, उसने यहाँ पे ये 4 गेट बनाए। 4 गेट, उनमें से एक गेट ये है। हाँ हाँ देखिए, जैसे ये गेट जो दिखाई दे रहा है, हाँ इसमें जो है भगवान बुद्ध को कहीं भी नहीं दिखाया गया है। जैसे ये बोधि ट्री दिखाई दे रहा है, तो ये भगवान बुद्ध को दिखाया गया है और बुद्ध की लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हाँ। यहाँ आ जाओ, हम्म, इधर देखो, इधर आ जाओ। हाँ, एक मिनट। एक लेडी जो है ये पैलेस में लेटी हुई है, ये बुद्ध की माँ है, इसका नाम है माया देवी। इसने सपने में सफ़ेद हाथी देखा था। हाँ ये बात उसने अपने हस्बैंड को बताया। हाँ। तो ये बुद्ध के पिताजी हैं और ये एक पामिस्ट है। पामिस्ट ये कह रहा है कि आपके घर में एक बच्चे का बर्थ होने वाला है। 30 ईयर के बाद ये बच्चा या तो एक पॉलिटिकल लीडर होगा या तो एक रिलीजियस लीडर होगा। बर्थ होने के बाद ड्रम के साथ एक सेलिब्रेशन दिखाया गया है। ये गेट कीपर हैं जिन्हें हम द्वारपाल कहते हैं। जी। यहाँ से आए, यहाँ भी सेम बना हुआ है, सेम आकृति। जी। बुद्ध कमल के फूल पे बैठे हुए हैं, इन्होंने ड्रेस पहन रखी है। कमल का फूल ये? हाँ हाँ। और बुद्ध ने ये ड्रेस पहन रखी, इसलिए गौतम बुद्ध हैं। अगर ये मूर्ति नेकेड होती तो ये जैन धर्म में कन्वर्ट होती। ये 5th सेंचुरी AD की मूर्ति है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक राजा थे। 4 मूर्तियाँ मथुरा से लेके आए थे, चारों गेट में रखा। जो इस्लामिक इन्वेडर हैं उन्होंने इनके हेड को तोड़ दिया है। महावीर और बुद्ध एक ही पीरियड में हुए हैं। महावीर की पूरी टीचिंग वेजिटेरियन पे है। हाँ। समझ गए ना? हाँ। और बुद्ध की जो है टीचिंग डिफरेंट है उनसे। हाँ। ये जो है 4 मूर्तियाँ थी, उसको इन्वेडर ने तोड़ दिया। अच्छा। हाँ। ये जो दिखाई दे रहा है अपने को, हाँ। तो दरअसल अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा। हाँ। वो कभी भी नहीं आया। उसका एक असिस्टेंट है हेलियोडोरस नाम का, एक ग्रीक यात्री। हाँ। ग्रीक आर्किटेक्चर में उसने बुद्ध के लिए डिजाइन प्रोवाइड की थी, जो यहाँ जो दिखाई दे रहा है ना। हाँ। तो दरअसल क्या है कि ये पूरे कॉलम जमीन में गिरे थे, इसको गवर्नमेंट ने फिर से खड़े कर। ये ग्रीक आर्किटेक्चर देखिए, ये मेल खा रहा है उससे जो बताया गया अभी। उसने बनाया। हर्षवर्धन जो राजा हुए 17 AD, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। हाँ, बुद्ध के लिए। ये जो 4 गेट हैं, ये सातवाहन डायनेस्टी है आंध्रा की, उसने बनाए हैं 1st सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में। बाउंड्री वॉल 2nd सेंचुरी BC में सुंगा डायनेस्टी है, उसने बनाया। ये जो 4 फेट लोग हैं, इनको यक्ष बोलते हैं। लाफिंग बुद्धा भी कहा जाता है। 200 का जो नोट चल रहा है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसमें इसको एक्सेप्ट किया है। जी जी। नीचे वाली पैनल में सेंटर में एक ट्री है, हाथी बुद्ध की प्रेयर कर रहा है। हाँ। बीच वाली पैनल में एक व्हील है, तो बुद्ध ने अपना पहला लेक्चर सारनाथ में दिया था, डियर पार्क। हाँ। टॉप में 3 स्तूप हैं, 4 ट्री हैं, 2 ट्री बाहर है। तो बुद्ध ने 7 जगह का विजिट किया था। जी। ये मोनास्ट्री है। अशोक के लड़के का नाम था महेंद्र, लड़की का नाम था संघ। वो लोग यहाँ रहते थे, तो यहाँ से वो श्रीलंका गए थे। तो आज जो बौद्ध धर्म श्रीलंका में है वो सांची की वजह से है, इसलिए श्रीलंका के लोगों ने ये नया टेम्पल बनाया। अच्छा, श्रीलंका यहाँ प्रेयर अलाउड नहीं है। हाँ। इसलिए प्रेयर करने के लिए वो जगह दिया गया है। वो मॉडर्न टेम्पल है। वो मॉडर्न टेम्पल है। ओके, ठीक है। आप जैसे ही चलेंगे ना, जैसे ही मैं आपको बताऊंगा तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। फॉलो करते जाएं आप बस। एलिफेंट जो दिखाई दे रहा है ना, बुद्ध की माँ ने ड्रीम में देखा था, इसलिए दिखाई दे रहा है। इस पे राइडर के रूप में जो लेडीज हैं, तो 2000 साल पहले ये आर्मी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में काम करती थी। उनके बगल में यक्षिणियाँ हैं, सालभंजिका हैं, ये गेट कीपर कहलाती हैं, द्वारपाल। जो नीचे वाली पैनल है, वैसंतर नाम का एक राजकुमार है, कंट्री साइड में जा रहा है, जो गरीब लोग होते हैं ना उनको हेल्प करने के लिए।
बीच वाली पैनल में 7 ट्री हैं, टॉप में भी 5 स्तूपा 2 ट्री हैं, सबसे ऊपर ब्रोकन में व्हील है जो इंडियन फ्लैग में था। स्तूप जो देख रहे हैं ना, 3 अम्ब्रेला दिखाई दे रहा दिख गया। है, एक अम्ब्रेला यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 3 अम्ब्रेला का मतलब है कि बुद्ध जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही बता सकते हैं। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो सिर्फ प्रेजेंट बता सकता है, फ्यूचर और पास्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। नहीं था। बौद्ध धर्म की जो धार्मिक बातें होती हैं वो लिखी हुई थी, वो निकल चुकी हैं। दूसरी चीज़, ये जितने भी छोटे छोटे स्तूपा दिखाई दे रहे हैं इनमें सभी में बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां रखी हुई थी। इसमें भगवान बुद्ध की थोड़ी सी अस्थियां जो राख होती है ना, हड्डियां वगैरह, उसको रख के और इसको चारों तरफ से बंद कर। स्तूप जो समाधि, जैसे देखिए, हाँ, जैसे कोई एक्सपायर हो गया तो उसकी याद में जो स्मारक बनाया जाता है उसको पाली लैंग्वेज में स्तूप कहते हैं। जैसे आपके याद में अगर कोई स्मारक हम बनाते हैं तो उसको हम स्तूप कह सकते हैं। टॉम बोलते हैं इस्लामिक में। हाँ, इस्लाम में मकबरा कहा जाएगा, टूम कहा जाएगा। उसी चीज को मकबरे और टूम को ही स्तूप कहते हैं। अच्छा, समझ तो उसमें पूरी बॉडी डालते हैं, इसमें थोड़े बर्निंग रिमेन्स डालते हैं। तो ये बुद्ध की याद में हो गया। और ये जितने भी छोटे छोटे 45 हैं, जैसे ये जितने भी देख रहे हैं ना, ये गौतम बुद्ध के शिष्यों की याद में हो गया। इसमें भगवान बुद्ध के 2 शिष्य थे जिनका नाम था सारीपुत्र और महामोदग्लायन। उनकी अस्थियां श्रीलंका वाला जो टेम्पल है ना उसके अंडरग्राउंड में शिफ्ट कर दी गई। इस समय इसमें कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरह से खाली है। ये बौद्ध भिक्षुओं के मेमोरी में ये स्तूप। तो दरवाजा भी होता है क्या इसके जाने के लिए? नहीं, बेसमेंट है ना, उसमें रखा हुआ है। तो साल में एक बारी जो है वो अस्थियां निकाली जाती हैं। अगर अभी मंदिर में जाएंगे ना आप तो ऊपर का दरवाजा खुला हुआ है जिसमें आप जा सकते हैं मॉडर्न टेम्पल में। मगर जो बेसमेंट है उसको साल में एक ही दिन दरवाजा खोल के और वो बाहर अस्थियां रखते हैं तो लोग उनकी प्रेयर करते हैं। तो देखिए 3rd सेंचुरी BC में सम्राट अशोक ने ही बुद्ध की याद में ये स्तूप बनाया है। और बाकी ये जितने 45 स्तूप हैं बौद्ध भिक्षुओं की याद में है। यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएंगे, जैसे ये टेम्पल देख रहे हैं ना, ये घर जैसा दिख रहा है, इसमें आगे से जो है ताला लगा हुआ है। तो बुद्ध पूर्णिमा या कोई स्पेशल डे आ गया उस दिन इस टेम्पल को खोल देते हैं, बाकी समय ये बंद रहता है। और पीछे जो रिमेन्स है वो जो है बुद्धिस्ट गुफा है जो सामने दिखाई दे रही है ना, तो इसको गवर्नमेंट ने ऊपर से ही जैसे क्या है इसलिए बंद है क्योंकि इसमें नीचे जाने के लिए इनफ प्लेस गवर्नमेंट को नहीं मिला है। दूसरी चीज़, यहाँ से ऊपर सीढ़ी से चढ़ेंगे जैसे ही आप, तो वहाँ पे एक टेम्पल हैगा इसी तरह से, तो उसको भी यानी वो भी बंद है। उसको भी साल में एक ही दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन खोलते हैं, या बुद्ध पूर्णिमा के दिन खोल देंगे, नहीं तो किसी और दूसरे दिन खोल देते हैं। जैसे मान लिया जो है यहाँ पे जो नवंबर के महीने में एक फेस्टिवल होता है सारीपुत्र और महामोदग्लायन का, उस दिन भी इसको खोल सकते हैं। पूरे स्तूप इधर देखिए आप, जितने भी दिखाई दे रहे हैं इनमें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बस ये है कि बड़ा वाला स्तूप बुद्ध की याद में हो गया, छोटे जो है उनके डिसाइपल के। तो जैसे यहाँ से ये सीढ़ी जो दिखाई दे रही है आपको, जैसे ही आप पहला राउंड लगाएंगे तो उसको कहेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि। जो व्यक्ति यहाँ नीचे से राउंड लगाएगा उसको कहेंगे धर्मम शरणम गच्छामि, और जो गेट के बाहर से लगाएगा ना उसको कहेंगे संघम शरणम गच्छामि। इनके अर्थ क्या है? बुद्ध का मतलब है कि मैं एजुकेशन की तरफ जा रहा हूँ, धर्म का मतलब है कि स्पेशल काइंड की फिलॉसफी को अपना रहा हूँ, संघ का मतलब है सोसाइटी से। तो जो व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग्स लेता है उसके साथ नहीं रहना, नहीं तो फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली आप डिक्लाइन में आ जाएंगे। श्रीलंका की सरकार को गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने उसको डोनेट में दिया है ज़मीन, ताकि जो है यहाँ बुद्धिस्ट थे नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ये टेम्पल बाबा साहब अम्बेडकर के पहले बन चुका है, समझ गए ना। उन्होंने बाद में बुद्धिज्म को अपनाया, तो ये बिफोर जो है बाबा साहब के है। तो दरअसल क्या है कि जैसे श्रीलंकन को बुलाया उन्होंने और यहाँ पे उनको जगह दी, 10-12 हेक्टेयर नीचे लैंड भी दी है, जिसमें वो जो उसका इनकम वगैरह आएगी ना उससे वो सरवाइव कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, आपका शुभ नाम ये बता दो। प्रमोद मिश्रा। थैंक यू सो मच। सांची के स्तूप की इस यात्रा के साथ ही विदिशा और मुरैना की हमारी यात्रा का भी समापन हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन पर बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में। अपना खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।